मित्रों, जय श्री राम। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आशा करता हूँ इस कहानी को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। मित्रों, एक बार इंद्रदेव क्रोधित हो गए और क्रोधवश उन्होंने ऐसा कह दिया कि आने वाले 12 वर्षों तक धरती पर बारिश नहीं होगी। तो किसान लोग जो है वो चिंतित हो गए कि धरती पर सूखा पड़ जाएगा और भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए हर तरह का प्रयत्न करने लगे, पूजा करने लगे, यज्ञ करने लगे। इंद्रदेव प्रसन्न हुए और एक शर्त रखी कि भगवान महादेव यदि डमरू बजा देते हैं तो बारिश होगी, अन्यथा बारिश नहीं होगी। और इंद्रदेव भगवान महादेव के पास गए और उनसे कहा कि आप चाहे कुछ भी हो जाए 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे। यदि आपने डमरू बजाया तो बारिश करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, सभी किसान लोग जो है वो बैठ गए कि बारिश तो होने वाली नहीं है, तो खेती करना छोड़ दिया। इसके बावजूद एक किसान अपने खेत पर गया और हल जोता, बीज बोया और पूरी तरह से मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा था। तो सभी किसान आकर उस पर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। बोले कि तुझे पता है कि जब 12 वर्ष तक बारिश नहीं होने वाली है तो फालतू की मेहनत क्यों कर रहा है, क्यों बीज व्यर्थ जमा रहा है, क्यों व्यर्थ की मेहनत कर रहा है। तो किसान बोला कि 12 वर्ष बाद बारिश होगी ये तो तय है, पर जब 12 वर्ष बाद में बारिश होगी उस समय मैं यदि खेती करना भूल गया तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं अपना अभ्यास जो है, अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रख रहा हूँ। तो सभी ने उसका मजाक बनाया और वहाँ से चले गए। तो ये जब यही वाक्य भगवान शिव ने सुना, माता पार्वती ने सुना, तो माता पार्वती भगवान शिव से बोले कि यदि आप भी 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे और डमरू बजाना भूल गए तब क्या होगा। तो महादेव बोले कि हे पार्वती, मैं डमरू बजाना नहीं भूला हूँ, देख अब भी मैं डमरू बजा सकता हूँ। ऐसा करके भगवान महादेव डमरू बजाने लगे। तो भगवान महादेव के डमरू की ध्वनि सुन के इंद्रदेव को बारिश करनी पड़ी। और जिस किसान ने अपने खेत में बीज बोए थे, मेहनत की थी, अपनी प्रैक्टिस जारी रखी थी, उसका खेत हरा भरा हो गया, उसके जीवन में खुशियाँ छा गई और अन्य किसानों के चेहरे उतर गए। तो मित्रों, चाहे कुछ भी हो, अपनी प्रैक्टिस जो है, अपना अभ्यास जो है वो हमें जारी रखना चाहिए। आज के युग में हम ये देखें तो मोबाइल आने के बाद हम सारे खेल कूद भूल चुके हैं, सारे रिश्ते नातों को भूल चुके हैं। अपना जीवन जो है हमने मोबाइल को सौंप दिया है। तो मित्रों, इस मोबाइल को छोड़कर बाहर की दुनिया भी है। आप कुएं के मेंढक बनकर मत रहो। प्लीज़ इस कहानी को अपने जीवन में उतारो और अपना अभ्यास जो है, अपने रीति रिवाज जो है उन्हें जारी रखो। हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, हमारे खेलकूद जो है उन्हें जारी रखो। इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो। तो मित्रों, ये एक छोटी सी कहानी थी। आशा करता हूँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।